नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 25 है। इससे पहले हम लोगों ने 24 टेस्ट देख रखे हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये TGT PGT आर्ट से संबंध रखने वाला है। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। केवल और केवल पूरी तैयारी आपको TGT आर्ट की ही कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये कन्फ्यूज़न निकाल देना है कि यहाँ हमें हिंदी मिल जाएगा, यहाँ हमें कॉमर्स मिल जाएगा, यहाँ हमें जो है साइंस मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आर्ट के लिए चैनल प्रतिबद्ध है और जो है आर्ट की तैयारी यहाँ पर अच्छे से कराई जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न लिए जाते हैं। आप सब जानते होंगे, जो प्रीवियस में टेस्ट दिए हैं वो जानते हैं कि प्रत्येक टेस्ट पेपर में हम लोग 20 प्रश्न ले रहे हैं और 20 के 20 प्रश्न हमें नोट डाउन करने होते हैं, उन्हें याद करने होते हैं। इस टाइप से एक महीने में 600 प्रश्न याद हो जाएंगे आपको। और जब 600 प्रश्न एक महीने में याद हो जाएंगे तो 3 महीने में 1800 प्रश्न याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये तो टेस्ट पेपर से 1800 प्रश्न हो गए। ऐसे ही हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, तब और ज़्यादा आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। फ़िलहाल हम लोग जो है सिलेबस भी पढ़ रहे हैं और सिलेबस में हमने लगभग डाटा कंप्लीट कर लिया है। जोगी मारा, जनता बाग, बादामी, एलोरा, सेतनवासल, ये सब हमने पूरा का पूरा देख लिया है। ठीक है, खुजराहो, एलिफेंटा, ये भी हमने देख लिया है। तो अब फाइनली हमें इसका सुपरफास्ट रिवीजन करना होगा और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इस पे बात करेंगे। फ़िलहाल आइए हम लोग टेस्ट देते हैं। टेस्ट पेपर 25 का पहला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है। ऑप्शंस हैं इंडस वैली से, ईरान से, मिस्र से या फिर ग्रीक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा का जो मूल रूप से संबंध है इंडस वैली से है या फिर इंडस सभ्यता से है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 2। अच्छा, कुछ लोग हैं प्रश्न को हल्के में ले लेते हैं, नोट डाउन नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये तो प्रश्न हमें आता ही है और लास्ट में वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ कला है। कला में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो एक ही चित्र को कई लोग बनाए हैं। तो उसमें ये ध्यान देना है कौन सा चित्र ऐसा है जो कौन सा कलाकार बनाया है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो उन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, जोगीमारा गुफा स्थित है। ऑप्शन हैं सरगुजा, बीजापुर, रंगपुर या फिर इंदौर। मूल रूप से जोगीमारा जो गुफा है वो कहाँ पे स्थित है बेटा? तो जोगीमारा की जो गुफा है वो मूल रूप से सरगुजा जनपद में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कहा जा रहा है, बादामी गुफा की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं स्टेला कैम्ब्रिज, सुरेंद्रनाथ, चालुक्य या फिर पुलकेशन। बादामी गुफा को खोजने का श्रेय किसके पास है? तो स्टेला कैम्ब्रिज इसका राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहुत फास्ट तैयारी कराई जाती है। जो टेस्ट पेपर है ये बहुत तेज़ कराया जाता है। इस पे थोड़ा सा अपना राय ज़रूर दें कि क्या बहुत तेज़ है या फिर मीडियम है या फिर सही है, ये ज़रूर बताएं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, शिव विवाह से संबंधित दृश्य है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य है। ऑप्शन हैं जोगीमारा, एलोरा, बादामी या फिर बाग। ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ पे शिव विवाह से संबंधित दृश्य जो है चित्रित हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी गुफा। बादामी गुफा राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कहा गया है, एलोरा में गुफा संख्या 13 से 39 तक के संबंध हैं। ऑप्शंस हैं ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर बुद्ध धर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा में गुफा संख्या 13 से 29 तक जो चित्र हैं वो मूल रूप से ब्राह्मण धर्म से संबंध हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं जो हैं 13 से 29 तक हैं। 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो ब्राह्मण धर्म से संबंध रखती हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहा गया है, बाघ गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है। ऑप्शन से 1951, 1921, 1952 या फिर 1922। तो बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक का जो है दर्जा मिलता है 1951 में। 1951 में। तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, याद रखना है। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। श्याम जातक की कथाओं का चित्रण चित्रित है। कहाँ पे है? तो श्याम जातक की जो कथाएं हैं मूल रूप से कहाँ पे चित्रित हैं? ऑप्शन हैं गुफा संख्या 10, 16, 9 और जो है 2।
तो गुफा संख्या किस में जो है श्याम जातक की कथाओं को चित्रित किया गया है? मूल रूप से गुफा संख्या 10 इसका राइट आंसर बनेगा, जहाँ पे श्याम जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ हो जा रहा है। याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है बाघ गुफाओं में रंग महल किस क्रम की गुफा है? बेटा रंग महल बहुत बार पूछा गया है, किस क्रम की गुफा है? बाघ में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं, ये याद रखना है। बाघनी नदी के किनारे है। जो रंग महल है वो किस क्रम की गुफा है? 4 3 5 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अगर हम लोग रंग महल की बात करते हैं वो चौथे क्रम की गुफा है। रंग महल चौथे क्रम की है। पाठशाला ये मूल रूप से 5वें क्रम की गुफा है। हाथी खाना मूल रूप से 3रे नंबर की गुफा है। ऐसे ही पंच पांडु किस क्रम की है? 2रे क्रम की है। जबकि ग्रह गुफा तो आप जानते ही हैं कि बाघ में पहली गुफा है ग्रह गुफा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंग महल जो है चौथे क्रम की गुफा है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कहा गया है बेटा एलोरा गुफा का कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन हैं 10, 17, 16 या फिर 2। तो एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर बहुप्रसिद्ध है और यह गुफा संख्या 16 में स्थित है। याद रखना है, गुफा संख्या 16 में भगवान भोलेनाथ का कैलाश मंदिर स्थित है। बीच में शिवलिंग स्थापित है। याद रखना है, बीचों बीच में शिवलिंग है। राइट आंसर बी हो जा रहा है, गुफा संख्या 16। अच्छा, प्रश्न संख्या 10 कहा जा रहा है मिर्ज़ापुर का पिकनिक स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसका पिकनिक स्थल एक है। ऑप्शंस हैं बिडम्ब, लिखुनिया, लोहारी या फिर भिल्डरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकनिक स्थल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बिडम्ब इसका राइट आंसर बनेगा। बिडम्ब ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं समुद्र में, चट्टानों पे, सागर में या फिर दिल्ली में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एलिफेंटा जो गुफा है ये मूल रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। याद रखना है, समुद्र की घाटियों यानी समुद्र की वादियों के बीच जो है एलिफेंटा गुफा स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है तंजौर स्थित है। ऑप्शन हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। यानी सीधे पूछा गया है कि तंजौर कहाँ पे स्थित है, यानी किस प्रांत में स्थित है। इसका राइट आंसर लगभग सभी को आ रहा होगा क्योंकि हमने पढ़ाया है इसे, जो है ये आपके सिलेबस में भी है और हमने पढ़ा भी रखा है। राइट आंसर तमिलनाडु के साथ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। दक्षिण भारत का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा तंजौर को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है राजस्थानी शैली का उपनाम है। ऑप्शन हैं हिंदू शैली, जैन शैली, गुजराती शैली या फिर बौद्ध शैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थानी शैली का जो उपनाम है मूल रूप से हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छपा बेटा। महाराजा किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? जो किशन सिंह साहब थे ये मूल रूप से अच्छे रचनाकार थे और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है। उनको बताना है कि टोटल कितनी पुस्तक हैं जिनको जो है महाराजा किशन सिंह ने लिखा है। 32, 33, 44, 30। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 किताबों को जो है राजा किशन सिंह ने लिखा है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पूछ लिया गया राजा उम्मेद सिंह का समय में ही कौन सी शैली अपने चरम पे पहुंची? तो राजा उम्मेद सिंह के समय में कौन सी शैली ऐसी है जो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है? ऑप्शन हैं अलवर शैली, मालवा शैली, कोटा शैली या फिर जयपुर शैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा शैली। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह कोटा शैली को चरमोत्कर्ष पे पहुँचाने का बीड़ा उठाते हैं। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया है हिंदू चित्रकार बिशनदास किसके दरबार के चित्रकार हैं? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिशनदास जो है जहांगीर काल के सबसे अच्छे चित्रकार माने जाते हैं और हिंदू चित्रकार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है
बन रहा है जहांगीर के साथ। हालांकि अकबर के काल में भी बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन बिशनदास खासकर पूछा जाता है और जहांगीर के समय का अच्छा चित्रकार है। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया है, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी। अच्छा, पहाड़ी चित्रकला को खोजने का श्रेय किसके पास जाता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन हैं कृष्णपाण, मैटकाफ, मानकू या फिर संसार चंद्र। तो अगर हम लोग बात करें पहाड़ी चित्रकला की, मूल रूप से इसके खोजने का श्रेय जो है वो मैटकाफ साहब को जाता है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है, राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 बहुत ही लेंदी प्रश्न पूछा गया, लेकिन बहुत ही सही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाहजहां के गद्दी पर बैठने के साथ ही चित्रकला के पतन का युग आरंभ हो गया है, यह कथन किसका है। यानी शाहजहां जैसे गद्दे पर बैठा, चित्रकला जो है डाउन होती चली गई, यह कथन किसका है। ऑप्शन है मोहम्मद नादिर, पर्सी ब्राउन, गोवर्धन या फिर कृष्णपाल। तो आप भी जानते होंगे इसका राइट आंसर पर्सी ब्राउन के साथ जाएगा, क्योंकि यह कथन जो है मूल रूप से पर्सी ब्राउन ने कहा था कि जैसे ही शाहजहां गद्दी पे बैठे हैं, चित्रकला जो है घटते क्रम में जा रही है और अपने जो है लास्ट टर्म की ओर बढ़ रही है। राइट आंसर सी के साथ हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध माना था। ऑप्शंस हैं बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो मूल रूप से चित्रकारी को जो है इस्लाम के विरुद्ध माना है वो है शासक औरंगजेब। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। औरंगजेब जो है चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, इस पे बैन लगा दिया था और इसी के दरबार से बहुत सारे चित्रकार भाग भी गए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। प्रश्न संख्या 20 मोर मोरनी और टर्की काक और मोर मोरनी को चित्रित करने का काम किसका है। ऑप्शंस हैं मंसूर, बिशनदास, गोवर्धन या फिर अब्दुल हसन। तो मोर मोरनी और टर्की काक जो है मूल रूप से मंसूर साहब के बहुत ही अच्छे चित्रकार हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ हो जा रहा है। ये पशु पक्षी और वनस्पतियों के चित्रण करते थे मंसूर, और बहुत ही फेमस चित्रकार हैं। तो इस टाइप से हमने टेस्ट पेपर 25 सॉल्व किया। 20 प्रश्न थे, कितने आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से आपको ईमानदारी के साथ बताना है। लगभग सभी प्रश्न आज की डेट वाले जो है आपको पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों के स्कोर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना बेटा प्लीज़, और जो है फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।